ये हम आए हैं देवीलाल जी के भिंडी के फार्म पर, भिंडी के प्लॉट पे, जहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनिक तो कर ही रहे हैं ये पूरा जैविक, लेकिन इन्होंने हरित संजीवनी का इसमें प्रयोग किया। तो हरित संजीवनी के प्रयोग से पहले और बाद में क्या इसका फ़र्क पड़ा, कैसे क्या रहा, उस बारे में हम देवीलाल जी से जानते हैं। जैसे ये पौधे हैं भिंडी के, लगभग ये 2 एकड़ के समथिंग लगे हुए हैं। उस तरफ हमने आधा खेत में उधर हरी संजीवनी नहीं दी है। अच्छा। इस आधे खेत में दी है। आधे खेत की ये ग्रोथ 4-5 दिन की, कम से कम आधा फुट की बढ़ोतरी 5-6 दिन में जी। और फूल फाल उनकी जो टहनियाँ चली और जीव खुश हो जाता है, इतना अच्छा हुआ। नहीं, बिल्कुल। जब मैं पिछली बार आया था तो कुछ पौधे मुरझा भी रहे थे, इसमें हरितिमा भी कम थी और थोड़ा फाल का भी लग रहा था, लेकिन आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो इसमें मुझे भी लग रहा है ज़बरदस्त है। सब पूर्णतः जैविक, एक ही बार कुछ छिड़काव नहीं, कुछ पेस्टिसाइड नहीं, कोई यूरिया DAP एक दाना तक नहीं डाला इनमें। और आप भिंडी की क्वालिटी, स्वाद, आप भिंडी की चमक, ये सब चीज़ें देखो। भिंडी में ये चमक मार्केट में नहीं मिलेगी, बिल्कुल हरी कच्च है और स्वाद में, खुशबू में सबसे नंबर 1 है। और लोग कहते हैं कि आप इतना क्यों कर रहे हो, पेस्टिसाइड छिड़को और कमाओ आप, तो ऐसे। तो मैंने कहा कि समुद्र में इतना पानी भरा हुआ, पीने का काम का नहीं, मतलब खड्डे में थोड़ा सा पानी है वो मीठा है, तो जहर, वो तो समुद्र में तो पीने के लायक नहीं, तो काम का क्या है, जहरी है। जहरी है। तो मीठा पानी अगर मिलता है तो थोड़ा है, तो उससे पर्याप्त मात्रा प्यास बुझाई जा सकती है। इसी प्रकार से जैविक थोड़ा कम है, मतलब प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं, प्रोडक्शन फुल आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 20-30 साल पहले जो भिंडी खाई, खुशबू, टमाटर खाए, पालक खाए, वैसी तो स्वाद ही नहीं है। तो लोग जागरूक हो रहे हैं, कम से कम अपने घर के लिए 1 आधा बीघा ज़मीन जैविक करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। हरी संजीवनी RCM की दी हमने, 4-5 दिन में इसका अच्छा रिजल्ट है। अब देखते हैं कि ये पौधे हैं जिनमें हरी संजीवनी दी गई है, इन पे देखेंगे कि ये फल फूल और नए नए, ये देखेंगे कि अभी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परसों तक तैयार हो जाएगा। तो ये 9 भिंडियाँ भी इसके नया फल आया है। पहले 2 आ रही उसके थी, 2 थी, 2-3 तो करीब आ रही थी। प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ा है। हाँ। तो ये तो है जिसमें कि हरित संजीवनी दी है। अब मैं ले चलता हूँ आपको कि जहाँ हरित संजीवनी का प्रयोग नहीं किया है उसमें क्या फ़र्क पड़ा है। उसमें ग्रोथ नहीं हुई। अब जैसे कि ये देखो, अभी गुआर फली है, जी। तो अभी 4-5 दिन में खूब फल फूल, ये फलियाँ आने लगी है। ये 5-6 दिन का रिजल्ट है। 5-6 दिन का ही, सही बात है, रिजल्ट है। हाँ, रिजल्ट है। 4-5 दिन में, तीसरे दिन लग गया था हमें, थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया वो सही हिसाब है। अब हम इस तरफ नहीं दी, इसको ऐसे रखा है। ये प्लॉट जिसमें कि देखा कि हरित संजीवनी का प्रयोग नहीं किया कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसमें ये एक तो पौधों की हाइट लगभग 1 से 1.5 फीट के हैं पौधों की हाइट में भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। और इसके अलावा ये जो जितने भी पौधे हैं, इन पौधों के फाल जो आ रहा है उसमें फाल में थोड़ी कमी है। ये भी देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 आ रहे हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत धीरे धीरे। और इनकी हरितिमा में भी फ़र्क है, ये पत्ते इनके कम हरे हैं और उसके ज़्यादा हरे हैं। तो ये हरित संजीवनी सबको यूज़ करनी चाहिए और इसका फ़ायदा है कि अगर हम यूज़ करेंगे, एक तो जैविक है, दूसरा हमें प्रोडक्शन में 100% इजाफा होगा। ठीक सर। पौधे की ग्रोथ और क्वालिटी और उनकी चमक और बढ़त, और इस तरफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ रिजल्ट है वाकई में। और सभी किसानों से मेरा निवेदन है, कम से कम जैविक खेती में आप कह रहे हैं कि RCM की जो हरी संजीवनी पूर्णतः जैविक है और प्राकृतिक है, बिल्कुल इसका उपयोग करें और इससे वाकई में रिजल्ट है। एक बार यूज करके देखें, 3-4 दिन में, ज़्यादा दिन तो 1-2 महीने के लिए कह रहे हैं, तो कह रहे 4-5 दिन में इनका रिजल्ट आ जाएगा जी। और दूसरा है जो किसान इसको यूज़ करते हैं, तो जो खेत के अंदर जो पहले केमिकल फर्टिलाइज़र जो डाला गया है, जिसके दुष्प्रभाव जो होते हैं खेत में, बंजर बनाता है, उसको हमारा हरित संजीवनी का जो फर्स्ट नंबर स्टेज है, उससे वो बंजर भूमि उपजाऊ की तरफ बढ़ती है और उपजाऊ बनती है उससे। ठीक सर, थैंक यू।